हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो कि 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं बिल्कुल 100% आपके रियल प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आपने क्या टिक करके आया है और क्या राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सीधे सीधे ए हो जाएगा। ठीक है, असम। असम का दोस्तों क्या है, असम का दोस्तों ये आपका बिहू है। और दोस्तों असम में एक और है, उसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है वो, तो असम का दोस्तों एक और भी है, ये आपका कली गोपाल है ना, कली गोपाल। तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कली गोपाल लोक नृत्य आपका असम का ही है ना। बिहार का दोस्तों क्या है, सोहर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिहार का। ठीक है, पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा याद रखना है, गिद्दा और भांगड़ा याद रखना है, गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है, और क्या दोस्तों गुजरात का सभी को पता होगा तो डांडिया है ना, डांडिया और गरबा। ठीक है, ये गरबा भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही पूछा जाता है तो गरबा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक कर्मा नृत्य है जो कि आपके जनजातियों द्वारा किया जाता है ना। ये छत्तीसगढ़ का है ना, फसल के उत्सव के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आपको इसे ध्यान रखना है ना। और दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक रऊफ है रऊफ, ये भी रऊफ लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का। दोस्तों इसे भी याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपका कर्मा छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दोस्तों क्या क्या है, तो ये आपके घूमर हैं। घूमर दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है राजस्थान का। ठीक है, और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, कालबेलिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या याद रखना है दोस्तों आपको, है ना, यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों नौटंकी रासलीला है ना, नौटंकी रासलीला है ना, कजरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कजरी, इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये लावड़ी भी पूछा जाता है बहुत ही बार। लावड़ी कहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का है। तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र का लावड़ी है। ठीक है, तो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो बहुत, लेकिन ये ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामों में दोस्तों, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल संयोजन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस किसका किया जाता है दोस्तों, ये आपका गन्ना और मक्का में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़े जाने वाले मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा छोड़े जाने वाले मुख्य अपशिष्ट पदार्थ आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बाबर परगना का शासक किस वर्ष बना था, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये आपके कब बना था, तो ये आपके 1494 AD में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तब दोस्तों यह कहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तब दोस्तों ये मुगल का नींव रखा था। इस युद्ध में दोस्तों भारत में प्रवेश किया और ये आपका पूरे नींव रख दिया मुगल साम्राज्य का, है ना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, है ना, उमर शेख मिर्जा एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद बाबर ने केवल 12 साल में, है ना, केवल 12 साल में गद्दी संभाली। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, 12 साल में ही गद्दी संभाली। हालांकि उसे अपने रिश्तेदारों और उज्बेक यानी कि उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, है ना, उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, इनके प्रतिद्वंदियों के कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, है ना। और अंततः उसे
अपना पैतृक राज्य फरगना छोड़ना पड़ा, है ना। तो ये पैतृक राज्य फरगना छोड़ा था इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके पिता का नाम, है ना, और ये 12 साल की उम्र में गद्दी संभाला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीसैट 18 किस प्रकार का उपग्रह है ना। तो ये किस प्रकार का उपग्रह है दोस्तों, ये आपका संचार उपग्रह। इस क्वेश्चन का सीधे सीधा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रक्षेपण तिथि कब की गई थी दोस्तों, ये आपका लॉन्च ये आपका 6 अक्टूबर 2016 को की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अटल पेंशन योजना आधिकारिक तौर पर किस तारीख को शुरू हुई थी, है ना। तो ये आपको तारीख बताना दोस्तों, ये आपके कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये आपका 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है ना, जो कि 1000 से 5000 धनराशियाँ तय की गई थी, है ना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में की गई। कहाँ पे, कोलकाता में। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना कहाँ पे शुरू की गई, तो आपके कोलकाता में की गई, है ना। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1 जून 2015 में प्रभावित हुई। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2015 में प्रभावित हुई, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन यही था, ठीक है। और पेंशन दोस्तों 1000 से 5000 पर मंथ इसकी राशि रखी गई थी, ठीक है, पेंशन में देने के लिए, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पारंपरिक कैम्बाला भैंस दौड़ मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है, वह स्थान का कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आपका तटीय कर्नाटक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, 2007 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, है ना, किस वेद को शामिल किया गया था, है ना। तो किस वेद को शामिल किया गया था, आपके ऋग्वेद को शामिल किया गया था, है ना। गायत्री मंत्र दोस्तों इसी वेद में है, ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे मंडल में, है ना, तीसरे मंडल में, ठीक है। इनमें 1028 सूक्तियाँ हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ऋग्वेद से क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, है ना, इसमें भी पूछा गया है दोस्तों, अगले शिफ्ट में, अगले दिन के वाले शिफ्ट में भी पूछेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या यजुर्वेद, है ना, ये चारों ये वेद दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हर एक शिफ्टों में मिल रहा है पिछले 2 दिनों से, ठीक है। तो चलिए वो भी डिटेल से हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों आपको एक भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है। इसे दोस्तों मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे अब बनेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे, ये सबसे प्राचीन वेद है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें 1028 सूक्त हैं, है ना, और देवताएं की स्तुति इसमें भी प्रवेश करती हैं, है ना। इंद्र प्रमुख देव इस वेद में माने गए हैं, इंद्र प्रमुख देव, ठीक है। अग्नि, वरुण, सोम का वर्णन भी इसमें है ना, और पद रूप में रचना की गई है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग। और दोस्तों देव पूजा का आधार है ये वेद, आर्यों के जीवन का ये चित्र था इस वेद में, है ना। यज्ञों का उल्लेख भी है, लेकिन उल्लेख है, ठीक है। वैदिक संस्कृति की नींव इसमें रखी गई थी, है ना, ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद दोस्तों प्राचीनतम ज्ञान और संस्कृति का स्रोत है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद, है ना। ये दोस्तों कर्मकांड प्रधान वेद है ना। कर्मकांड प्रधान वेद दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है निम्नलिखित में से, है ना। तो वहाँ पे आपको यजुर्वेद टिक करके आना है। यज्ञ विधियाँ इसमें हैं, है ना, यज्ञ विधियाँ इसमें हैं, यानी कि यज्ञों से जितने भी मंत्र आपके उच्चारण किए जाते हैं दोस्तों, ये आपके यजुर्वेद से ही किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गद्य और पद मिश्रित है ना, जिसमें इसमें दोस्तों क्या था, इसमें पद सिर्फ था, है ना। ऋग्वेद में पद था और इसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हैं, है ना, यजुर्वेद में। और दोस्तों यज्ञ मंत्रों का संग्रह है,
इसमें मंत्र दोस्तों बहुत ही पाए जाते हैं, हर एक प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो मंत्रों का उल्लेख किया जाता है दोस्तों ये आपका यजुर्वेद से ही किया जाता है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला आपका है शुक्ल व कृष्ण शाखाएं, है ना। शुक्ल व कृष्ण शाखाएं दोस्तों यजुर्वेद में ही मिलती है। ठीक है, चलिए और दोस्तों क्या है, और यज्ञ का व्यवहारिक ज्ञान इसमें है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया। पुरोहितों के लिए उपयोगी ये क्या है, यजुर्वेद है। धार्मिक क्रियाएं यजुर्वेद में है ना। अनुष्ठानों का मार्गदर्शन मिलता है किसमें, तो ये यजुर्वेद में मिलता है। कर्म सिद्धांत का आधार ये भी दोस्तों आपके यजुर्वेद में ही दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके यजुर्वेद से संबंधित है ना। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांड और विधियों का विस्तृत ज्ञान है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सामवेद, है ना। सामवेद में दोस्तों क्या है, तो ये संगीत का प्रधान वेद है ना। क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछा जाता है, संगीत का प्रधान वेद कौन सा वेद है, तो दोस्तों आपको टिक करके आना है सामवेद है ना। गायन हेतु मंत्र दोस्तों जिसमें गायिका का मंत्र है, इसमें दोस्तों आपको यही है सामवेद, है ना। यजुर्वेद में टिक कर देना। ठीक है, और दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र लिए गए हैं, है ना। ये ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं जितने भी हैं। ठीक है, देव स्तुति गीत है ये, है ना। गाना विद्या का स्रोत है, हाँ इसमें कहा गया है ना। राग रागनियों का आधार है ना। यज्ञों में गायन है, संगीत का प्राचीन रूप है ये वेद, है ना। संगीत का प्राचीन रूप कौन सा वेद है, तो ये आपका सामवेद है ना। भक्ति भाव पर जोर देता है ये वेद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये भारतीय संगीत की जड़ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संगीत की जड़ कौन सा वेद है, तो ये आपका सामवेद है। सामवेद संगीत गाना विद्या और भक्ति का उद्गम है ना। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो ये जितने भी फैक्ट है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अथर्ववेद, है ना। दोस्तों अथर्ववेद में लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मंत्र और टोटके, है ना, टोनी टोना जो तो आपको कहते हैं ना गाँव में, तो ये दोस्तों ये आपका अथर्ववेद में ही दिया गया है। ठीक है, रोग निवारण मंत्र भी इसमें है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गृहस्थी जीवन का वर्णन है ना। सामाजिक समस्याएं इसमें दोस्तों बताई गई हैं, हाँ। जादू टोना का उल्लेख भी बताया गया है दोस्तों, है ना। शांति व सुरक्षा का मंत्र भी दोस्तों इसमें बताया गया है ना। और दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक तत्व हैं। वैज्ञानिक तत्व भौतिक जीवन पर केंद्रित हैं, है ना। सबसे अलग वेद ये कौन सा है, ये आपका कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद दोस्तों लोक जीवन स्वास्थ्य और सुरक्षा का ज्ञान है, तो ये दोस्तों ये आपके वेद से संबंधित है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों आपको, क्या कि ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ना, जो कि 18 मंडलों में से तीसरे मंडल में दोस्तों आपका ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ना। तो प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन सा है बताइएगा, तो सेरोन या केरोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, सेरोन या केरोन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरे सिख गुरु बनने से पहले गुरु आनंद देव जी का मूल नाम क्या था। तो ये दोस्तों लहना था इनका मूल नाम, तो भाई लहना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या दूसरे सिख गुरु आनंद जी देव जी 31 मार्च 1504 से 29 मार्च 1552 का मूल नाम भाई लहना था, है ना। इनका मूल नाम भाई लहना था, है ना। गुरु नानक देव जी से मिलने और सिख गुरु धर्म अपनाने से पहले वे माता पिता द्वारा रखे गए नाम लहना से जाने जाते थे, है ना। तो पहले इनका नाम लहना ही था, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों ये कौन हैं बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ले कोर्बुज़ियर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ले कोर्बुज़ियर, है ना। इसके संस्थापक यही थे, हाँ। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण, है ना, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, है ना। तो दोस्तों ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, जो कि आपका 1992 से 97 तक चला था। तो पंचवर्षीय योजना से भी दोस्तों आपको हर एक एग्जामों में दोस्तों हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
मैं तो कह रहा हूँ आपको, अगर जो अभी आपका एग्जाम बचा है ना, तो आपको क्या जनगणना से एक बार देख लेना है, जनगणना है ना, जनगणना। और क्या दोस्तों, खेल से संबंधित शब्द है ना। और दोस्तों आपको एक वेद तो मैं आपको बता ही दिया हूँ है ना। अब दोस्तों क्या देखना है आपको, एक पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है ना, और एक बुक ऑथर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है, बिग ऑथर, ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, इनसे दोस्तों आपको क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसे डीपली में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अभी आपका अगर जो पेपर बचा हुआ, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। तो कब हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका 1973 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास तमस के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट की आपको ध्यान रखना है। यह उपन्यास 5 दिनों की कहानी है जो भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव को दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। 1987 में गोविंद निहलानी ने इस पर एक प्रसिद्ध टीवी फिल्म सीरीज भी बनाई थी। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसने बनाई थी, गोविंद निहलानी ने। कब बनाई थी, तो 1987 में, है ना। इसके लिए भीष्म साहनी को 1975 में, है ना, 1975 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मिट्टी तैयार करने में हल चलाने को दूसरा नाम क्या दिया जाता है ना। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा क्या, जुताई दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुताई, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्वाली नामक ओशो जैसा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या क्षेत्र में बौद्ध अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम और लद्दाख, है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम और लद्दाख में किया जाता है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इस करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग आपका कंपोटेंट हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कंपोटेंट, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपोटेंट, ठीक है। चलिए चलिए अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। सिनोनियम दोस्तों आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, सिनोनियम वर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फाइनल था, है ना। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा अपना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, द सेक्रेटरी हैज साइन द डॉक्यूमेंट डैश चेयरमैन ऑफ स्टाफ कमीशन। डैश में दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों द सेक्रेटरी हैज साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ, यहाँ आएगा, ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टाफ, है ना, चेयरमैन ऑफ स्टाफ कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है ना। तो इसका दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, CAMARADERIE, है ना, कैमरेड्रियाई, है ना, क्या, कैमरेडेरिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 18 फरवरी के फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आई होप आपको ये